चली घबराहट और पैनिक बाइंग के बाद अब यूपी में ईंधन आपूर्ति को लेकर हालात सामान्य हो गए हैं। पेट्रोल पंप पर पहले किलोमीटर भर लंबी लाइन लगती दिख रही थी, अब हर तरफ बस शांति ही शांति है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अचानक से एक अफवाह फैल गई। ये कहां से, कैसे और किधर से आई, इसका कुछ हाल पता नहीं चल सका। इसने एक झटके में काफी बड़ी संख्या में लोगों को लाइनों में खड़े होने पर मजबूर कर दिया। फिर क्या था, सरकार भी हरकत में आ गई और झटपट इस मर्ज की दवा ढूंढ ली। यूपी की जान नवाबों का शहर लखनऊ और इससे सटे अधिकांश शहरी इलाकों में रविवार तक हालात लगभग सामान्य हो गए। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों और घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरण में अभी थोड़ी सी चुनौतियां बनी हुई हैं। बता दें, शनिवार और रविवार को पेट्रोल पंप पर पहले जैसी लंबी कतारें और अफरा तफरी नहीं दिखी। लखनऊ में दोपहर बाद तक अधिकांश पंप पर सामान्य रूप से लोग वाहनों में ईंधन भरवाते नजर आए। अधिकारियों और पेट्रोल पंप संचालकों ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल डीजल की कोई वास्तविक कमी नहीं थी, बल्कि अफवाहों के कारण मांग अचानक बढ़ गई थी। वहीं लखनऊ के जानकीपुरम, विकास नगर और मड़ियाऊ जैसे इलाकों में जहां पहले भारी भीड़ देखी गई थी, अब स्थिति पूरी तरह सामान्य है। यहां ग्राहकों को बिना इंतजार के आसानी से ईंधन मिल रहा है। डीलरों के मुताबिक सप्ताह की शुरुआत में बिक्री में जो असामान्य बढ़ोतरी हुई थी, वह अब घटकर सामान्य स्तर के करीब आ गई है। राज्य में आंकड़ों की बात करें तो 24 से 27 मार्च के बीच पेट्रोल डीजल की खपत पे तेज उछाल दर्ज किया गया था। 24 मार्च को पेट्रोल की बिक्री 19%, 25 मार्च को 36% और 26 मार्च को 77% तक बढ़ गई थी। 27 मार्च को भी यह 70% अधिक रही, जो 26 मार्च से 7% कम थी। इसी तरह डीजल की खपत भी 36%, 77% और 75% तक बढ़ी, जबकि 26 मार्च को यह 5.1 करोड़ लीटर तक पहुंच गई थी। गोरखपुर रीजन में स्थिति में सुधार देखा गया। हालांकि देवरिया और गोरखपुर के कुछ ग्रामीण इलाकों में टैंकरों की आवाजाही में देरी के कारण आंशिक दिक्कतें बनी रही। वहीं प्रयागराज की भी बात करें तो अधिकांश पेट्रोल पंप पर स्थिति सामान्य रही। कमला नगर, कटरा, अलोपी बाग, सोबत बगिया बाग, मीरापुर, करेली और सिविल लाइन जैसे इलाकों में कहीं भी भीड़ नहीं दिखी और लोग सामान्य रूप से ईंधन भरवा रहे थे। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति अब भी परेशानी का कारण बनी हुई है। रामनवमी के मौके पर भी कई उपभोक्ताओं को सिलेंडर समय पर नहीं मिल पाया था। केवाईसी सत्यापन की अनिवार्यता ने भी प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। आंकड़ों के अनुसार 26 मार्च को 13.7 लाख एलपीजी बुकिंग हुई थी, जो 27 मार्च को घटकर 11.17 लाख ही रह गई। उसी दिन करीब 7.13 लाख सिलेंडरों की डिलीवरी भी की गई, लेकिन कई जगहों पर देरी की शिकायतें मिली। वाराणसी और कानपुर में गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें देखी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल की मांग अधिक रहने से दबाव बना रहा, क्योंकि किसान कृषि कार्यों के लिए थोक में डीजल ले रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डीलरों ने एक बार में सीमित मात्रा में ईंधन देने की व्यवस्था लागू की है। उत्तर प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स के अनुरोध पर अधिक भीड़ वाले पेट्रोल पंप पर पुलिस तैनात की गई है, जिसमें व्यवस्था सुचारू रही। साथ ही 600 से अधिक अतिरिक्त टैंकरों की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई। IOCL के अधिकारियों ने बताया कि पूरे समय आपूर्ति व्यवस्था बनी रही। जरूरत पड़ने पर तुरंत टैंक भेजे गए। कुछ जगहों जैसे आगरा, लखीमपुर में अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आई, लेकिन प्रशासन ने इसे भी अपवाद बताते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। पूरे प्रदेश में हालात काफी सुधर गए हैं। कतारें खत्म हो गई हैं, आपूर्ति सामान्य हो गई है और लोगों में जागरूकता बढ़ने से स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ गई है।